केवल उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचा रही है। अडानी अंबानी की सरकार है। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जो कि सही नहीं है। मैं पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल में भी काफ़ी सेस लिया जा रहा है। सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे ताकि उनको राहत मिल सके। आगामी 23 जुलाई को केंद्र सरकार का संभावित बजट आने वाला है और उस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को कई अपेक्षाएं हैं। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि नए बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे नए सरकार की जो नया बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं इस नए बजट से। देखिए, सरकार की जो बजट आने वाला है उसकी बात करूं तो वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा महंगाई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम वर्ग काफ़ी प्रभावित है। सब्जियों को ही दाम को ही ले लीजिए, टमाटर 60 रुपये से ज़्यादा है, प्याज 40 रुपये से ज़्यादा है, आलू 40 रुपये से ज़्यादा है। तो ये जो महंगाई है सीधा तौर पे आम वर्ग को प्रभावित करती है। इसी तरह दूसरी बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल में भी काफ़ी सेस लिया जा रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि इस बजट में आम वर्ग को जो महंगाई है उसका ये करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि लोग ये हो सकें। युवाओं को किस तरह की उम्मीदें हैं केंद्र सरकार का जो अंतरिम बजट आने वाला है? अब तो सरकार भी केंद्र सरकार में आ गई है, क्या कहेंगे? बजट को लेकर युवाओं की ये अपेक्षा है कि उनके लिए रोजगार के अवसर इस बजट में आए। अभी स्थिति ये है, रोजगार के लिए अवसर नहीं मिल पाने के कारण बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे ताकि उनको राहत मिल सके। इसके अलावा क्या कहेंगे? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लोग राहत की। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो आलू की कीमत आसमान पे चल रही है, प्याज की कीमत आसमान पे चल रही है। सरकार को इस पे तत्काल रूप से ही कीमत कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए, किस तरह की उम्मीदें हैं नए बजट से? ये सरकार केवल उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचा रही है। अडानी अंबानी की सरकार है। मध्यम वर्गीय का कोई सुनवाई नहीं है। रेल किराए में बढ़त हो गया, बिजली के दर बढ़ रहे हैं, और ये ऐसा हाल रहा तो ये बजट ऐसा हुआ कि केवल झुंझुना दिखाने वाला है। जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ होने चाहिए? आपको क्या लगता है, उम्मीदें क्या है सरकार से? नहीं, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, देश चलाने वाले बड़े बड़े IAS लोग हैं, जिन लोग देश के नियम बना रहे हैं। इसके बाद भी अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को, तो फिर बहुत हम तो दाल रोटी कपड़ा मकान में ही व्यस्त हैं। लोगों को मकान नहीं है रहने को, अतिक्रमण से हटाया जा रहा है। जो जायज़ अतिक्रमण है, मान लो रह रहे हैं कोई, उनको भी वंचित किया जा रहा है। ये सब बहुत चिंतनीय विषय है और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जो कि सही नहीं है। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व को छोड़ के इन लोगों को रोजगार और विकास पे मुद्दे पे बात करना चाहिए। उस पर 2 दिन और बताएंगे। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, अभी 23 तारीख को मोदी सरकार अपना बजट लेके आ रही है और हम इस सरकार से पुनः अपेक्षा करेंगे कि वो सर्व वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट पेश करे जो सभी वर्गों के लोगों को संतुष्टि मिले। पिछले 2 कार्यकाल से जो मोदी जी की सरकार है, उसमें जो बजट की अपेक्षा जनता करती आ रही है, उसमें अभी तक उनको अपेक्षाकृत संतुष्टि नहीं मिल पाई है। कारोबारियों के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। कोई भी कारोबार जो रहता है वो ईंधन पे निर्भर रहता है। आज वर्तमान में जो कच्चे तेल की कीमत है प्रति बैरल, वो 2022 की तुलना से भी 4 रुपया कम है। लेकिन 2022 में आप देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें थी और वर्तमान में जो कीमतें हैं, दोनों में 12 से 13 रुपये का अंतर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पिछले वर्षों की तुलना में जब कच्चे तेल की दर में कमी आई है, फिर हम ईंधनों के दरों में क्यों वृद्धि कर रहे हैं, कि पीछे क्या कारण है? कोई भी वस्तु या सेवाओं का जो आदान प्रदान या इधर से परिचालन होता है, वो गाड़ियों के माध्यम से होता है या रेल सुविधाओं के माध्यम से होता है। तो अगर कच्चे तेल में कमी के कारण भी अगर ये लोग रेट में कमी नहीं करेंगे तो महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार जो बजट पेश करे हमारी केंद्र की सरकार, वो सभी वर्गों को हित में रखते हुए करे। बढ़िया वक्त था। ये बताएंगे, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपका? निश्चित रूप से चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहला बजट है केंद्र सरकार का, और नई सरकार वही चूँकि काबिज हुई है, इसलिए मोदी जी की सरकार से लोगों को एक बड़ी अपेक्षाएं होनी स्वाभाविक है कि पिछली जितनी बातें थी, जो तथ्य थे जिसकी वजह से चुनाव लड़ा गया और चुनाव में मुद्दे बने, उन सब जनता से जुड़े सरोकारों को
सुलझाने के लिए मोदी सरकार को इस बजट में तो एक बड़ा प्रावधान करना ही होगा। मसलन शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में, महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में कुछ ठोस कदम और बड़े प्रावधान उनको रखने ही होंगे। मेरा मानना है कि महिलाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर रसोई से संबंधित बजट, मसलन रसोई गैस हो गया और राशन और अनाज और तेल और खाद्य पदार्थों पर मूल्य का निर्धारण और नियंत्रण सरकार एक अच्छे ये से रखे, ये बहुत ज़रूरी है। जन अपेक्षाएं सरकार से है, लेकिन इसके अलावा सरकार के पास भी एक उद्देश्य है कि उसे देश को तीसरा इकोनॉमी के रूप में विश्व में स्थापित करना है। और चूंकि इसी कार्यकाल में करने का प्रण है मोदी जी का, तो दोनों के बीच संतुलन बना करके आम आदमी पर भी इसका कोई बहुत बड़ा और ये प्रभाव न पड़े और सामान्य लोग भी राहत ले सकें और देश भी उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ हम बजट का स्वागत करेंगे।